राधे राधे। श्री हरदास। कैसे हैं आप सब? आशा करती कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज जैसे बाकी बिहारी मंदिर में फूल बंगले की सजावट हुई है और हमने भी अपनी सावरिया की छोटे से फूल बंगले की सजावट की है, तो बताइएगा कैसा लग रहा है। और आज एकादशी की भी आपको हार्दिक शुभकामनाएं। जय जय श्री राधे कुंज बिहारी श्री हरदास। जैसा कि आज एकादशी है तो मैंने एक छोटी सी कहानी सुनी थी, तो वो मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैं आप सबके सामने भी ये कहानी शेयर करने जा रही हूँ। तो जैसा कि एक बात की बात है, एक घर में एक लड़के का जन्म हुआ। वो लड़का जैसे जैसे बड़ा होता गया तो उसमें तो सब गुण थे, बस एक ही उसके अंदर अवगुण था, और वो था ज़्यादा खाना खाता था। वो ज़रूरत से ज़्यादा ही खाना खाता था। तो घर वाले बहुत परेशान हो गए कि ये इतना ज़्यादा खाना खाता है, तो ऐसा करे क्यों ना इसको भेज दे बाहर कहीं। घर वाले बेचारे तंग आकर उसको भेज दिए बाहर। अब वो बेचारा घर से बाहर उसको भगा दिया। वो बार बार ये कहे कि मुझे क्यों भगाया गया, तो बोले कि तुम खाते बहुत ज़्यादा हो, बहुत खाते हो तुम, सबका राशन एक ही दिन में तुम ही खा जाते हो। अब वो बेचारा थका मांदा बैठा, चलते चलते फिर उसे एक मंदिर मिला। मंदिर के पास वो बैठ गया। वहाँ पे पुजारियों को देखा तो महंत जी तो खूब बड़े बड़े लंबे चौड़े, खूब मोटे मोटे पेट सबके थे। तो उसने मोटा पेट देखकर वो समझा कि ये मोटे हैं, इनका पेट बहुत बड़ा है, इसका मतलब कि ज़्यादा खाते होंगे, इन्हीं के पास चलते हैं। तो वह महंत जी के पास गया, बोला महंत जी आप कौन हैं? तो बोले हम तो महंत जी हैं। अच्छा, तो आप खाते ज़्यादा होंगे, स्वादिष्ट भोजन करते होंगे? बोले हाँ स्वादिष्ट भोजन करते हैं। आप तो उसने पूछा आप कहाँ खाते हैं? इसी मंदिर में खाते हैं। तो कहे अच्छा, तो हमको भी इसी मंदिर में रख लीजिए। बोले ठीक है रह जाओ। तो कहीं कि तो उन्होंने कहा कि ठीक है फिर ऐसा करो, तुम मेरे चेले बन जाओ। इन काम क्या करना पड़ेगा? इन काम कुछ नहीं करना पड़ेगा, थोड़ी बहुत साफ़ सफाई करनी पड़ेगी, थोड़ा बहुत पूजा पाठ की तैयारी करनी पड़ेगी। तो बोला इसमें क्या है, थोड़ी बहुत साफ़ सफाई करनी पड़ेगी, खाने को तो मिलेगा। राजी हो गया वो। कुछ दिन बाद खूब बढ़िया ऐसे चलता रहा, उसे खूब भरपेट भोजन मिलता रहा। एक बार की बात है कि एकादशी आई। अब एकादशी को वहाँ पे पूरा रसोई सन्नाटा पड़ा, भंडारी कुछ भी भोजन नहीं बनाए। तो वो दौड़ा दौड़ा महाराज जी के पास गया, बोला महाराज जी आज भोजन कछो नहीं बन रहा है, आज का है? तो महाराज जी बोले तो को पतो नहीं है, आज एकादशी है, एकादशी को सब उपवास करें। महाराज जी ये उपवास का होता है? अरे उपवास मतलब व्रत है, आज हम लोग अन्न नहीं खाएंगे। तो फिर महाराज जी कोई नहीं खाएगा? हाँ कोई नहीं खाएगा। तो बनेगा भी नहीं? महाराज जी कहीं हाँ बनेगा भी, आज रसोई भी नहीं बनेगी। तब तो महाराज जी बोले ऐसा है कि आज तो सीताराम सीताराम जपना पड़ेगा। तो भोला जो खाता बहुत था उसका नाम भोला सबने रखा था। तो भोले ने बोला कि महाराज जी ऐसा करिए कि कुछ उपाय बताइए जिससे हम तो ये एकादशी रह नहीं पाएंगे। महाराज जी बोले रह लो, एकादशी में क्या है? महाराज जी अगर आप एकादशी व्रत हमें रहने दिए तो सच मानो द्वादशी हमें देखने को ही नहीं मिलेगी, हमारो तो राम राम सत्य। अब महाराज जी हंसने लगे, बोले ये तो भूखा रह नहीं पाएगा। तो महाराज जी ने कहा ऐसा करो, तुम भोजन बना तो लोगे? हाँ महाराज जी बना लेंगे। अब भूखा बेचारा करेगा, बनाना पड़ेगा। थोड़ा सा महाराज जी ने भंडारी से कहा कि थोड़ा इन्हें इनके हिसाब का राशन दे दो, गुड़ दाल जो भी राशन बने, तेल नमक मिर्च सब दे दो इन्हें, अपना जाए। कि यहाँ मत बनाना, वहाँ जाओ जमुना जी के किनारे, वहाँ बैठकर बनाना, और जब बना लेना भोजन तुम्हारा बन जाए तो प्रभु को जरूर निमंत्रण करना, भगवान को भोग लगाए बगैर मत खाना। बोले ठीक है उसमें क्या, भोग लगा देंगे। अब गया राशन लेके जमुना जी के किनारे, जैसे तैसे बनाई मोटी मोटी रोटी, पहली बार बनाया तो उसने 6 रोटी बनके इनकी
6 रोटी बन के तैयार हो गई। अब महाराज जी भोला को याद आया कि महाराज जी ने कहा था कि भगवान को बिना भोग लगाए मत खाना। अब हाथ जोड़ा, कहा सीताराम आइए, राधे श्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। 2-3 बार बोला, भगवान नहीं आए। अब बड़ा परेशान हुआ, कह रहे नहीं आ रहे, अब क्या करें। तो बोला अब नाई आई हो, रसोई बंद पड़ी है, वरना मेरे भगवन भूखे रही जई हो, वरना मेरे भगवन भूखे रही जई हो। आज एकादशी है, आज एकादशी है, द्वादशी तुम देख नहीं पई हो द्वादशी तुम देख नहीं पई हो। जो रुखो सुखो है, जो रुखो सुखो है, उसका तुम भोग लगाइए हो, उसका तुम भोग लगाइए। और जैसे ही उसने ये भगवान से कहा कि आज रूखा सूखा बना है, वही खा लो, आके यहाँ पे रसोई नहीं बनी है, एकादशी है, तुम्हारी भी द्वादशी भी नहीं देखने को मिलेगी। अब भगवान जी बड़े मुस्कुरा दिए सुन के। फिर क्या हुआ कि रामचंद्र जी आ गए। अच्छा, रामचंद्र जी के साथ में सीता जी आ गई। अब वो बड़ा परेशान, माना तो महाराज जी ने एक को कहा था, ये 2 लोग कैसे आ गए। अच्छा, छवि इतनी सुंदर थी, निहारता रहा। बोले महाराज जी आप आए, थोड़ा देर कर रहे थे आने में। कह रहे कोई बात नहीं, भोजन लगा। अब 2 रोटी एक रामचंद्र जी ने खाई, एक सीता माता ने खाई, दोनों खा पी के चल दिए। तो जब जाने लगे भगवान, तो भोला ने बोला महाराज आपकी बड़ी देर कर दिए थे आने में, अगली एकादशी को अगर खाना हो तो जल्दी आ जाना हमारे एक बुलावे पे। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है। दूसरी बार फिर एकादशी आई, तो उसने भोले ने अपने महंत जी से कहा महंत जी कि अब की थोड़ा आटा ज़्यादा देना, क्योंकि वो तो एक को बुलाया था, वो तो 2 लोग चले आए। तो बोले महंत जी बोले दिमाग लगाए, बेचारा भूखा रह जाता होगा इसीलिए ज़्यादा मांग रहा है, थोड़ा ज़्यादा दे दो। भंडारी से बोला इसको राशन थोड़ा ज़्यादा दे दो। अब भंडारी ने राशन थोड़ा ज़्यादा दे दिया उसको। फिर बनाया उसने अपने आप, फिर उसने गाया सीताराम आइए, राधे श्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब ये क्या, रामचंद्र जी आए थे, सीता जी भी आ गए, अब की क्या, अब तो ये लक्ष्मण जी भी चले आए। अब बड़ा परेशान, कहे जैसे तैसे लगता है हमारी तो एकादशी अब ये करा के ही रहेंगे, अपनी तो करे हमारी भी हो जाएगी एकादशी, द्वादशी देखने को नहीं मिलेगी। अच्छा, सब ने मिलकर भोजन खाया, सब चलते बने। तो भोला ने कहा देखो भगवान, पहले तो एक को बुलाया था चले आए, फिर दूसरी को ले आए अपने साथ में, अब ये तीसरा जो आ गया है, तो ये बताओ अगली बार कितने लोगों को लेके आओगे। उसी हिसाब से हम लेके आए, उसी हिसाब से हम करें। बेचारा बहुत परेशान था, करे तो क्या करें। जब आग तो भगवान मुस्कुराए, बोले हम बता देंगे, ठीक हम बता देंगे, ऐसा करके चले गए। अब जब फिर एकादशी आई तो भोला ने अपने महंत जी से कहा महंत जी आपकी बहुत ज़्यादा राशन देना, आपके 2 नहीं 3 आए थे। महाराज जी के ये पक्का आपकी झूठ बोल रहा है और सारा राशन ले जाकर ये बाहर बेच देता है, फिर पैसे अपने पास रख लेता है। फिलहाल कोई बात नहीं, महंत जी ने कहा लाओ ज़्यादा राशन दे देते हैं और इसके पीछे पीछे चलते देखते करता क्या है। अब ये आराम से गया और जाके जमुना जी के किनारे बैठकर ध्यान लगा के बैठ गया। भोजन कुछ नहीं बनाया, आज भोजन बनाया भी नहीं था और निमंत्रण देने लगा
राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब ये क्या, पूरा तो राम दरबार चले आए। पहले रामचंद्र जी के साथ सीता जी आए, फिर लक्ष्मण जी आए, अब की भरत शत्रुघ्न हनुमान जी सब चले आए। जैसे ही आंखें खोली ध्यान में मगन, प्रभु बोले कि तुमने तो आज भोला भोजन बनाया ही नहीं। कहे अंगूठा दिखा के बोले, काहे बनाए भोजन? पहले तुम 1 को लाए, फिर 2 को लाए, फिर 3 को लाए, अब तो तुम पूरी पंडाल लेके चले आए हो। तुम्हारा ठेका ले रखा है, कोई सबका ठेका थोड़ी ले रखा है हमने। तो भगवान मुस्कुराने लगे, ऐसा है, अब तुम खुद बनाओ खुद खाओ, हमारी तो हो गई एकादशी आज। तो बोले कि अच्छा ठीक है। रामचंद्र जी के साथ में सीता मैया सब लोग भोजन बनाने लगे। भरत लकड़ियाँ चुन कर लेके आए, सीता मैया चूल्हा जलाने लगी, हनुमान पानी भर कर लेके आए। सब लोग ने मिलकर भोजन बनाया। और भोजन जब बना ही रहे थे तो पीछे से महंत जी आए और बोले कि ये तुम ध्यान में बैठे हो, तुम भोजन क्यों नहीं बना रहे हो? कह रहे बन तो रहा है भोजन महाराज जी। कहीं कहाँ बन रहा है? देखो सामने रामचंद्र जी बैठे हैं, सीता मैया बैठी हैं, सब बैठे भोजन बना रहे हैं। तो बोले कि हमें तो दिख नहीं रहे। तो कहे अच्छा। तो भोला ने भगवान से कहा, भगवान हमें तो दिख रहे हो, उनको तो दिख नहीं रहे हो। तो भगवान ने कहा कि देखो तुम सरल स्वभाव के हो और ये सरल नहीं है, ये सरलता से तुमने हमें प्राप्त किया है, तुम सच्चे हृदय से तुमने हमें प्राप्त किया है, तो हम तुम्हें दिख रहे हैं। इन्होंने जब तब साधना से, और इनके मन में वो प्रेम नहीं है, वो भाव नहीं है जो तुम्हारे मन में शुद्ध प्रेम है, अपनापन है। तो जब यही बात भोला ने महंत जी को बताई, महंत जी के नेत्रों से आंसू छलकने लगे और कहे, भोला तू धन्य है, तू सच में भोला है, तुझ में इतनी भक्ति है, इतनी श्रद्धा है, इतनी साधना है, इतनी करुणा है तेरे अंदर कि जो तुझे साक्षात प्रभु ने दर्शन दिए। तभी तो कहते हैं कि भक्त के वश में है भगवान। भक्त चाहे तो भगवान से भी सब कुछ करा सकता है और भगवान चाहे तो सब कुछ करा सकता है। यही बात सोचकर महंत जी बोले कि आज तक मैंने सुना था कि गुरु ही मार्गदर्शन करता है भगवान से मिलाने को, लेकिन आज हमने शिष्य से ही मार्गदर्शन किया। जय जय श्री राधे। ऐसे ही आप लोग सच्चे हृदय से, सरलता से प्रभु की प्राप्ति कर सकते हैं। जय जय श्री राधे। कुंज बिहारी श्री हरदास।